हो गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत्साई। पुण्यात्माओं, लाइव तो आ रहा हूं, लेकिन यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, हो सकता है बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाए। तो कुछ भगत भाई बहन जुड़े हैं, उससे पहले हम बंदी छोड़ का मंगलाचरण कर देते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री कथा धाम की जय। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। स्वर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसुधी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जाकुर। निराकार निर्विशन काल जाल भंजन। निर्लेपम निज नीरगुण अकल अनुकले सुनगुण। सोहम सुरति समार सकल समार उजले हृदय जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक करताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता। रिज सिद्धि दाता सोई अविगत गुणातीतं। सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशं। भक्ति मुक्ति भंडारी स्वर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिका। वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कटे इनकी फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कटे इनकी फांसी। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की। दास थोड़े से समय के लिए ही लाइव है और एक छोटा सा संदेशा आप सभी भगत भाई बहनों तक पहुंचाना था। और संदेशा है दिनांक 29 अक्टूबर 2021 यानी कल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से पीला पर्चा संगत में वायरल किया गया। और पीला पर्चा दास आपको पढ़ा के सुना देता है। ये देखिए पीला पर्चा आप जी मोबाइल में देख रहे हैं। सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरु देव जी का आदेश आया है, जो मजदूरी करते हैं या भगत की फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, या जिन भक्तों की फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट अथवा कोई कारोबार है, या किसी बैंक या अन्य किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को दिवाली पर क्या क्या दे सकते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है, अगर कोई भगत है और वो यदि किसी सरकारी कंपनी में या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, या कोई भगत ऐसा है जिसकी अपनी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके वहां पे लेबर काम करती है, तो उनके लिए आदेश आया है कि क्या वो दीपावली पे अपनी अपनी लेबर को गिफ्ट हुआ, पैसे हो या मिठाई का डब्बा हुआ, दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आदेश क्या है
पैसे, मिठाई व सामान का लेन देन कर सकते हैं, जैसे बर्तन, कपड़ा आदि। अपने आप में ये देखने में तो बहुत ही सिंपल सा मैसेज लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है मर्यादा खंडित होने का एक षड्यंत्र छुपा हुआ है काल भगवान की तरफ से। इसमें कहा गया है कि हम उसको दीपावली पे पैसा, बर्तन और कपड़ा दे सकते हैं। अपने आत्माओं, मैं एक भगत हूं और मेरी एक फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में 20 वर्कर काम करते हैं। तो मैं तो हर महीने उनको सैलरी देता हूं, क्योंकि मैं भगत हूं, भक्ति करता हूं और भगवान ने मुझे कुछ मर्यादाएं बता रखी हैं, नियम बता रखे हैं। तो मैं तो हर महीने उनको सैलरी देता हूं, तो मुझे तो उनको अलग से कुछ देने की आवश्यकता है ही नहीं। वैसे अगर देखी जाए तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से, क्योंकि मैं उनका हक नहीं मार रहा। जितना वो मेरे यहां पे काम करते हैं उतनी मैं उनको सैलरी देता हूं, तो मुझे उनको अलग से देने की आवश्यकता क्या है। और परमेश्वर का भगत होके यदि मैं अलग से दूंगा तो फिर वो मेरे ऊपर उनका भार चढ़ेगा, उनका भार चढ़ेगा। और सबसे बड़ी जो चीज आपने नोट की इसमें वो है कि आप उसको पैसे, बर्तन और कपड़ा दे सकते हैं। जबकि पुण्यात्माओं, यदि मैं उसको हर महीने सैलरी दे रहा हूं और दीपावली के दिन या होली के दिन यदि मैं उसको गिफ्ट के तौर पे पैसे दूंगा, बर्तन दूंगा या कपड़ा दूंगा, तो पहली बार तो परमेश्वर ने ये गिफ्ट वगैरह लेने देने से ही हमारे को मना किया हुआ है। दूसरी बात, यदि मैं सैलरी से हटके एक दीपावली, जो कि एक कुरीति है, एक परंपरागत एक ऐसा त्योहार बना दिया गया है जिसके पीछे के सच को कोई नहीं जानता है कि दीपावली की शुरुआत क्यों हुई थी। जबकि पूज्य गुरुदेव जी ने हकीकत में बताया कि जब दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता को अयोध्या वापस लेके आ रहे थे, तो उस समय अमावस्या थी, यानी वो काली रात थी, चांद नहीं था, रोशनी नहीं थी। तो जो अयोध्या के जो वासी थे उन्होंने सोचा कि भाई 14 साल बाद हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं वो हमारे यहाँ पे वापस आ रहे हैं अयोध्या में, और हमने उनका स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने पूरी अयोध्या को श्री रामचंद्र जी और सीता जी के स्वागत में, मतलब घी के दिए जला जला के पूरी अयोध्या को उन्होंने सजाया था। मेन रीजन तो था ये। उसके बाद ये परंपरा चल पड़ी। अब आज ना तो श्री रामचंद्र जी विद्यमान है, ना माता सीता जी विद्यमान है, ना कोई रावण का वध करके आ रहा 4 तारीख को या 5 तारीख को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। तो भगत ने तो वैसे भी ये त्योहार नहीं मनाने, और भगत यदि इन परंपराओं से पीछे नहीं हटेगा, ये त्योहारों पे लेन देन से पीछे नहीं हटेगा, तो पुण्यात्माओं फिर लेने वाले कैसे पीछे हटेंगे, जगत वाले कैसे पीछे हटेंगे। तो सबसे पहले तो जो भगत है, ना तो उसने लेना है और ना ही उस भगत ने, यदि उसके यहां पे कोई वर्कर काम करता है तो उसने किसी को कुछ देना है। लेकिन इसमें एक चीज और है पुण्यात्माओं, जो हमने विशेष ध्यान रखनी है, वो है इसमें कि आप उसको पैसा भी दे सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, मैं उसको सैलरी से हटके यदि दीपावली के ऊपर स्पेशली अगर मैं उसको पैसा दूंगा या कोई गिफ्ट दूंगा, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भाव आ गया कि मैं अभी भी उन पुरानी परंपराओं का निर्वाह कर रहा हूं, मैं उनसे पीछे नहीं हट पा रहा, तो मैं तो परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हो जाऊंगा। और दूसरी बात, आप उसको पैसा भी दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं उसको जो सैलरी देता हूं, उसकी जो मेहनत है, उससे वो चाहे शराब पिए चाहे मांस खाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन दीपावली के दिन यदि मैं उसको एक्स्ट्रा रूप में कोई पैसा दे रहा हूं, अब वो तो जगत वाले हैं जो वर्कर हैं, वो तो शाम को जाके दारू भी पिएंगे, बच्चों के लिए मिठाई भी लेके जा सकते हैं, यार दोस्तों को भी दारू, पान मसाले, गुटखा बीड़ी के लिए उधार दे सकते हैं। तो इसमें दोषी कौन हुआ? काल भगवान ने किसको सूक्ष्म चाल में फंसाया? उस वर्कर को या उस भगत को जो दीपावली के ऊपर उसको पैसे दे रहा है। पुण्यात्मा, कितना बड़ा षड्यंत्र है काल भगवान का, जो संगत में फेंक दिया जाता है हर दिवाली होने से पहले। तो हमने इन चीजों को समझना है। इन पीले पर्चों के अंदर हमारी मर्यादाओं को खंडित करने वाले षड्यंत्र छुपे हुए हैं। तो विशेष तौर से जो भगत भाई बहन इस परिधि में आते हैं, जिनका छोटा मोटा कोई वर्कशॉप है, कोई फैक्ट्री है, जिनके यहाँ पे कुछ भगत या जगत वाले काम करते हैं,
मजदूर रूप में। आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे वो खुश रहे चाहे वो नाराज हो। हमने इन परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा, हमें इन परंपराओं से पीछा हटना पड़ेगा। और जब पीछे हटेंगे तो कुछ लोग हमसे नाराज भी होंगे, और नाराज हो तो लाख बार हो जाऊं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग संघर्ष का है। हमारा परमात्मा नाराज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कल की न्यूज है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कल हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को, जो कि हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगा हुआ था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की मनमानी हरकतों के चलते। गैस सिलेंडर वाला, यानी आश्रम के अंदर आवश्यकता से अधिक गैस सिलेंडर पाए गए थे, तो उसका एक मुकदमा पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर लगा हुआ था। तो उस मुकदमे में कल तारीख थी 29 अक्टूबर 2021। तो कल जो हिसार की जो कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाया, और कल उन्होंने गुरुजी को आवश्यकता से अधिक गैस सिलेंडर रखने वाले मुकदमे में 3 साल की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना बताया। यानी सीधे सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की मनमानी हरकतों के चलते, इनकी नादानियों के चलते, इनकी नासमझी के चलते, जो इन्होंने आवश्यकता से अधिक जो ब्लैक में जो गैस सिलेंडर आश्रम में जमा कर रखे थे, उसकी एवज में कल पूज्य गुरुदेव जी को 3 साल की सजा हिसार कोर्ट ने सुनाई है, और 5,000 रुपया जुर्माना। और यह भी कहा है यदि 5,000 रुपया नहीं भरा गया तो सजा और भी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है पुण्यात्माओं, ये दीपावली वाला तो जरूर आ गया पीला पर्चा, भक्तों की मर्यादा खंडित करवाने वाला, कि पैसे दे दो, बर्तन दे दो, मिठाइयां दे दो। और कल पूज्य गुरुदेव जी को 3 साल की जेल हो गई और सजा हुई है 3 साल की, उसका पीला पर्चा क्यों नहीं आया? उसका पीला पर्चा क्यों नहीं आया भाई? इनको क्यों पसीने आ गए वो पीला पर्चा संगत में वायरल करने से? क्योंकि इनको पता है यदि ऐसा कोई पीला पर्चा हम भेजेंगे संगत में तो अब लोग समझदार हो गए, अब लोग सवाल करने लग गए, उनको जवाब चाहिए, और वो कहेंगे भैया ये गुरुजी तो कोई भंडारा बनाया नहीं करते थे, तो भंडारे की जो व्यवस्था थी वो तो मैनेजमेंट वालों के हाथ में थी। तो नालायकों, तुम लोगों को ब्लैक में सिलेंडर लाने की क्या आवश्यकता थी? जब तुमने ट्रस्ट बना रखा था तो लीगल काम करते, सही तरीके से काम करते भैया। तुमने क्यों फालतू में ब्लैक में ले लेके वहां पे सिलेंडर इतने ठोक रखे थे 200-300? तो इसको लेके कोई पीला पर्चा संगत में नहीं आया, क्योंकि वो मैनेजमेंट की अपनी गलती के चलते सतगुरुदेव जी पे मुकदमा ठोका गया, जिसकी एवज में कल गुरुजी को 3 साल की सजा हुई। तो वो पीला पर्चा नहीं आया और ना ही वो पीला पर्चा आएगा। इसलिए दास ने आप जियों को यह बताना थोड़ा सा उचित समझा था। अब पुण्यात्मा बात ऐसी है, अब बहुत सारे भाई जो हैं अपने YouTube चैनल खोल खोल के बैठे हुए हैं, और वो अपने YouTube चैनलों पे ये वीडियो डाल रहे हैं इस कल की न्यूज को लेके कि संत रामपाल जी महाराज जी को 3 साल की सजा हो गई। बड़ा ही दुख का विषय है, बड़ी ही दुखद बात है। और नासमझी में कुछ हमारे सत्सेवक भाई बहन भी इन वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं। भाई जो मीडिया वाली न्यूज है वो तो चलो आप भेज सकते हैं, लेकिन जो भगत होके जो वीडियो बना रहे हैं कि भाई कल गुरुजी को 3 साल की सजा हो गई, ये बड़ा ही दुख का विषय है, बड़ी ही दुखद न्यूज है भगत समाज के लिए। अरे भैया काहे की दुख की न्यूज है बड़े भैया, जब ऑलरेडी आपको पता है कि गुरुदेव को हरियाणा प्रशासन ने, यानी हरियाणा जो सरकार है, जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, जो कोर्ट है, उन्होंने ऑलरेडी पूज्य गुरुदेव जी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुना रखी है। तो 3 साल में दुखी क्यों हो रहे हो भाई तुम? इस 3 साल वाली कैद के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? और दुखी भी पुण्यात्मा वही होगा जो अपने गुरुदेव को अपने जैसा मानुष समझेगा, अपने जैसा आम व्यक्ति समझेगा, एक सामान्य संत समझेगा।
वही दुखी होगा। वरना जिसने अपने पूज्य गुरुदेव जी को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया है अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से, उसको ऐसी बातों का कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है। उसे पता है कि परमेश्वर धरती पे प्रकट है और सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। ये वो परमात्मा है जिसने सेऊ की कटी हुई गर्दन को वापस जोड़ दिया, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी हॉस्पिटल के, बिना किसी टाके। ये वही परमात्मा है। बस इसको समझने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है। और जिसको इतना मालूम पड़ जाएगा कि ये वही परमेश्वर है, फिर चाहे ये काल भगवान अपनी सोची समझी साजिशों के तहत उन्हें आप लोगों की तरह एक आम संत समझ के, एक आम व्यक्ति समझ के, चाहे 3 साल की सजा सुनाए, चाहे 300 साल की सजा सुनाए, वो परमेश्वर है। जिस दिन आना होगा छप्पर फाड़ के आएगा, दुनिया की आंखें फटेगी फटेगी रह जाए कि ये क्या हो गया, हम उन्हें क्या समझ रहे थे, क्या निकले। तो मेरा निवेदन है उन भगत भाई बहनों से जो इस तरह का वीडियो संगत में वायरल कर रहे हैं कि भाई थोड़ा समझो, इस भगवान को समझो, इस परमात्मा को समझो। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, और मैं दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। पुण्यात्माओं, हमने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम हमने इस भक्ति मार्ग पे ज्ञान आधार से फूंक फूंक के रखने हैं। हमारी किसी भी हरकत से और हमारी किसी भी प्रकार की छोटी सोच से वो अंतर्यामी परमात्मा दुखी ना हो, रुष्ट ना हो, क्योंकि कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो अब हम सत्सेवक हैं, हमारे को परमेश्वर ने अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया। ऊपर से उस परमेश्वर की दया से हम आपस में साध संगति से जुड़े हुए हैं और अब हमने उस परमेश्वर को परमेश्वर ही मान के चलना है, क्योंकि परमेश्वर होता ही परमेश्वर है। ये गुरु की भूमिका, सतगुरु की भूमिका, सिवाय उस बंदी छोड़ के इस पृथ्वी लोक पे इस 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी, यहां तक कि काल भी ये भूमिका करने में सक्षम नहीं है, सतलोक का ज्ञान देने में सक्षम नहीं है। ये साक्षात बंदी छोड़ है जो धरती पे उतरा हुआ है। देखो, एक छोटा सा आपको सत्संग सुनाते हैं परमात्मा का, क्योंकि पुण्यात्माओं छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो हमारे विश्वास को और ज्यादा दृढ़ता देते हैं। तो एक छोटा सा सत्संग है जिसमें पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि भाई हम सभी जो है वो दलदल में फंसे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति यदि दलदल में फंसा हुआ हो और वो व्यक्ति क्या करेगा, वो दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उस कोशिश में वो और ज्यादा दलदल में फंसता जाता है। मतलब अगर किसी आत्मा के अंदर ये जागृति हुई है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, तो बिना सतगुरु के और बिना उस परमेश्वर के आशीर्वाद की यदि ऐसा किसी के अंदर सोच भी उठती है तो वो क्या करेगा, फिर वो भगवान की प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ेगा, आन उपासना करेगा, किसी पाखंडी संत महंत के चक्कर में फंसेगा जो उल्टी साधना करवा के और उसे काल के जाल में फंसेंगे। तो इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है फिर वो निकलने की कोशिश करेगा तो और दलदल में ही धंसता चला जाता है। फिर इसका क्या उपाय है, तो गुरुदेव ने बताया कि कोई दलदल से बाहर चाहिए जो उसको निकाल सके, यानी उसको निकालने वाला जो है वो दलदल से बाहर होना चाहिए। और फिर एक मोटा सा रस्सा उसकी कांखों में फंसा के, कांख बोलते हैं हरियाणा राजस्थान में, इधर दोनों हाथों के नीचे इन कांखों में मोटा सा रस्सा डाल के फिर उसको बाहर खींचे। तो उसको बाहर निकालने वाला कौन हुआ, जो दलदल से बाहर है। यानी यदि कोई व्यक्ति उस दलदल में फंसा है और दूसरा व्यक्ति भी उसी दलदल में फंसा है तो वो आपस में एक दूसरे को निकाल नहीं सकते। तो गुरुदेव ने कहा कि उसको बाहर निकालने वाला दलदल से बाहर चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हम पूज्य गुरुदेव जी को अपने जैसा आम व्यक्ति, आम मानुष न समझें, क्योंकि आप और हम सभी जो जीव है 21 ब्रह्मांड के प्राणी, हम जन्म और मृत्यु रूपी इस दलदल में फंसे हुए हैं। और इस जन्म मरण के दलदल से बाहर निकालने वाला इस जन्म मरण से बाहर होना चाहिए। जो जन्म और मृत्यु में नहीं है वो जन्म और मृत्यु में फंसे हुए हम नादान प्राणियों को बाहर निकाल सकता है। तो पूज्य गुरुदेव जी यदि हमें बाहर निकाल रहे हैं वो विधि देके, वो भक्ति देके, तो हम उस पूज्य गुरुदेव जी को दलदल में फंसा हुआ अर्थात जन्म और मृत्यु वाला ना समझें।
और जो जन्म और मृत्यु से बाहर है और फिर भी हमारे जैसा हमारे सामने प्रकट होके हमें निकाल रहा है, तो फिर उसको मानुष समझने की गलती ना करें। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है जहां ना तीनों ताप। सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ये सत्संग। और पुण्यात्माओं, फिर विचार करना, देखो सत्संगों में ही भगवान ने सारे संकेत छुपा रखे हैं। अब कितना बड़ा रहस्य परमात्मा ने ये वाणी बोल के दे दिया कि दलदल में फंसे आदमी को निकालने वाला दलदल से बाहर चाहिए। तो आज हमें ये ज्ञान भक्ति और ये मंत्र देके जन्म और मरण के इस दलदल से बाहर कौन निकाल रहा है? परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो क्या वे जन्म और मृत्यु में हैं? क्या वे मां के गर्भ से जन्म लेके आएंगे? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देही को सतगुरु कहे, यो तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। सुनिए परमपिता परमेश्वर का यह सत्संग। सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है। इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समृद्ध शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूँ और जितना हाथ पैर मारता हूँ नीचे को जा रहा हूँ, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे। पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांधेंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसी भक्ति करते रहिए। उन्हें आत्मा क्लियर है, जो स्वयं दलदल में फंसा होगा वो दूसरों को कभी भी दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। तो जो लोग परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान को एक मां के पेट से आया हुआ मानते हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जैसी मूर्ख मंडली के चक्कर में आके 8 सितंबर के दिन उनका जन्म दिवस मनाते हैं, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि जो खुद मां के गर्भ से आया हो वो कैसे आप और हमारा जन्म और मरण का रोग मिटा सकता है। तो परमेश्वर को आम मानुष समझने की गलती ना करें, भूल ना करें। हर बार, हर युग में जब भी ये परमात्मा हमें मिलता है, सबसे बड़ी गलती हम यही कर जाते हैं कि हम गुरुदेव को अपने जैसा मान लेते हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, आज हमें परमेश्वर ने पिछली पीढ़ी में जन्म दिया है, ऊपर से हमारे को शिक्षा दे दी, अक्षर ज्ञान करवा दिया, और परमात्मा ने सारे धर्मशास्त्रों को उंगली रख रख के पढ़ा दिया, तोते की तरह रटा दिया। अब भी यदि हम अपने भगवान की, अपने महबूब की पहचान नहीं कर पाएंगे, पुण्यात्माओं, असंख्य जन्म ये परमात्मा फिर हमें संभालने वाला नहीं है, क्योंकि हम ही इसके लाडले नहीं है। आज जो मक्खी मच्छर बने हुए हैं, कल को वो भी मानव जन्म प्राप्त करेंगे, परमेश्वर ने उनको भी संभालना है। तो आप और हमारे को एक मौका दिया है परमेश्वर ने, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में एक गोल्डन चांस दिया है। हम अपने नालायकी और मंद बुद्धिता के चलते इसको ठोकर ना मारें। तो इतनी सी दास की विनती है, दास का निवेदन है। और जो भाई बहन इस तरह की वीडियो बना रहे हैं कि बड़े दुख की बात है, गुरुजी को 3 साल की सजा होगी, तो भाई देखो, जो सत्सेवक भाई बहन है उनको तो कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी होती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने बंदी छोड़ को पहचान चुके हैं। और उस परमेश्वर को पहचान के जो भक्ति क्रिया आज हमने उनकी गैर हाजिरी में उन्हीं की सत प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मिली हुई है, करने के लिए हम तो साध संगति और परमेश्वर के जो ये धर्म भंडारे हैं, जिनके मार्फत हमारे 500 यज्ञ पूर्ण हो रहे हैं,
आपस में सभी भाई बहनों से प्यार, प्रेम और एकता, हम तो उस दिशा में अग्रसर हैं। और जो अभी ना समझी में जी रहे हैं वो अपना दुख मनाते रहो, शोक मनाते रहो। सतगुरुदेव जी ने तो कबीर सागर का सरलार्थ, जो मोटी सी पुस्तक आपके घरों में आ गई होगी, उसमें यहां तक लिखा हुआ है, पेज नंबर शायद 425 या 435 है, मुझे कंफर्म नहीं है। उसमें परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो आपने मेरे शरीर छोड़ने का दुख नहीं मनाना। कहीं आप रोने लग जाओ तो भी आप फेल हो जाओगे। अगर मेरे शरीर छोड़ते समय यदि तुमने दुख मनाया, शोक मनाया, इसका मतलब अभी ज्ञान में बहुत तुम डाउन हो, कच्चे हो। अभी तुम मुझे एक शरीर में आया हुआ मान रहे हो, जबकि सतगुरु कभी भी 5 तत्व के भौतिक शरीर में नहीं होता है। वो लगता हमें जरूर है, लेकिन वो 5 तत्व में नहीं होता है, उनका नूरी शरीर होता है। शुक्रम अकायम, गुरुदेव ने बताया ना, शुक्रम अकायम असनावीरम। वो परमात्मा हाड़ मांस के इस भौतिक शरीर से बाहर होते हैं। धर्मदास जी भी तो यही गलती कर रहा था कि परमात्मा तुम अपने आप को विदेही कहते हो और दिखने में मेरे जैसे देही वाले लग रहे हो। गंगा जी में प्रवाह करने के लिए उनके पूर्वज लेके जाने लगे तो उन्होंने देखा वहां पे अस्थियां ही नहीं है, पूरी राख टटोल मारी। तब जाके उनकी आंखें खुली कि ये तो परमात्मा थे, इनका तो तेज पुंज का शरीर था, ये तो सौद स्वरूपी थे। भाई हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पुण्यात्माओं, कहीं ऐसा ना हो। आ गया, हो गया। सत्साय पुण्यात्माओं, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से जुड़ा है मालिक की दया। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वरना फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, जो गलती आज से 650 साल पहले 64 लाख लोगों ने की थी, धर्मदास जी ने की थी, 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सर्व भक्तों ने की थी, उनके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने की थी, वो गलती इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म लेके, ऊपर से शिक्षा, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, ये तत्व ज्ञान सब कुछ लेके यदि आज आप और हम कर जाएंगे तो हमसे बड़ा मंद बुद्धि प्राणी पूरी सृष्टि में कोई नहीं होगा। इसलिए हमने अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से ये स्वीकार कर लेना है कि सतगुरु की जो परिभाषा है वो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर ही फिट बैठेगी। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है, ना वहां तीनों ताप। और साध संगति के कुछ प्रोग्राम हैं, आज भी हैं 2 जगह। आज 2 जगह साध संगति के कार्यक्रम हैं। एक तो बाड़मेर में है, एक राजस्थान के टोंक में है, देवली में। आज का है या कल का है, दास ने डेट सबकी डाल रखी, ऊपर आप देख लेना। बरेली में है, श्यामा बहन के वहां पे। और 4 और 5 तारीख को, यानी दीपावली के दिन 4 और 5 तारीख को जयपुर में साध संगति का 2 दिन का प्रोग्राम है। दास अभी राजस्थान से बाहर है, कोशिश करूंगा परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से समय पे पहुंचने की। तो आप सभी भगत भाई बहन हैं, साध संगति के प्रोग्राम में जयपुर जरूर शामिल हों। वहां से जो पैम्पलेट हैं सेवा के लिए, प्रचार के लिए, आप उनको लेके जाएं। भक्ति बहुत छप के आ गई हैं, आप वो लेके जाइए। और मेमोरी कार्ड हैं वो भी आप जी लेके जाइए। सतगुरुदेव जी का जो स्वरूप है, सिंगल फोटो अकेले की, पूज्य गुरुदेव जी की, दास आपको दिखा देता है थोड़ी सी एक बार। तो ऐसी फोटो ये देखिए, ये जो स्वरूप है ये 1.5 फुट का है, 1.5 फुट की लंबाई है, 1 फुट की चौड़ाई है। अब ये यहां तो एक बहन है हमारी, उसने फ्रेम में लगवा रखा है, लेकिन हम खाली फोटो निकलवा रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको रोल करके अपने साथ लेके जा सको। और वहां जाके आप जी, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति, आप जी ऐसा कैसा लगाना चाहे या उसको फोटो को फ्रेम में करवाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये वाली फोटो मिल जाएगी परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, क्योंकि अब हमने अपने दरबार में केवल अपने पूज्य गुरुदेव भगवान, अपने परमपिता परमेश्वर की ही फोटो रखनी है। इस एक के अलावा हमारे हृदय में, हमारे दिलो दिमाग में दूसरे के लिए ना कोई जगह है, ना कोई जगह होनी चाहिए। यही हमारे मोक्षदाता हैं, यही हमारे प्राणदाता हैं, यही हमारे जन्मदाता हैं। इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है पुण्यात्माओं। अब बहुत हो गया, 27 साल हो गई हमने गुरुदेव को दुखी करते हुए। इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने,
इतना ज्ञान 27 साल से भगवान अगर गधे को दे तो वो भी बैकुंठ जाने की तैयारी कर ले, और हम कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, विचार करने की बात है। जो सार नाम ले चुके हैं 20-20, 25-25 साल हो गई जिनको धक्के खाते हुए, अभी तक उनके समझ में नहीं आया कि कौन है। गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का कोई रामपाल मत समझो। ये तो एक चोला धारण किया भगवान ने आप और हम जैसे मंद बुद्धियों को ज्ञान समझाने के लिए। भाई हमें तो कोई अगर ज्ञान समझाएगा तो हमारे जैसा बन के आना पड़ेगा ना। हम कोई चिड़िया की भाषा थोड़ी जानते हैं, हम कोई ऊंट की भाषा थोड़ी जानते हैं जो भगवान कोई जानवर बन के आएगा या कोई पक्षी बन के आएगा। हमें तो हमारी भाषा में समझाया जा सकता है। इसलिए परमेश्वर आप और हमें, हम जो कुएं के मेंढक हैं, हमको कुएं से बाहर निकालने के लिए वो परमपिता परमेश्वर आप और हमारा जैसा बन के आया है। तो हम उनको अपने जैसा समझने की गलती ना करें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, वरना फिर अनंत कल्प युगों तक ये दाव नहीं लगेगा। यही संदेशा देते हैं भगवान 27 साल से, बार 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 बार। अब पहचान कर लो परमपिता परमेश्वर जी की, इन्हीं के चरणों में अपना शीश रख दो, अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दो बंदी छोड़ को, और मालिक से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए परमात्मा, हम तो हैं 2 कोटि के जीव, हमारी तो औकात नहीं है कि हम आपको पकड़ के रख सकें, हम आपकी भक्ति पे टिक के रह सकें। ये परमेश्वर, जब हम अपनी बुद्धि स्तर से हम आपको समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, वो भी आपने दया बख्शी, किसी भी चीज को आपने माध्यम बनाया, अपनी पहचान करवाई कि बेटा आ गया हूं मैं, आजा शरण में, नाम ले ले, तो हमारी क्या औकात है कि हम आपको पकड़ के रख सके। तो यही विनती करो कि हे बंदी छोड़, अपने दास को, अपनी दासी को सुई की नोक जितना भी अपने चरण कमल से दूर मत करना परमात्मा। और यदि मुझ निर्भागी का कोई ऐसा, यदि कोई बुरा संस्कार आ गया हो जो आपसे दूर होना हो, तो परमेश्वर उसी समय दासी के ये प्राण छुड़वा देना, दास के ये प्राण छुड़वा देना परमात्मा। और फिर से यदि जब आप अपने दास या दासी पे रजा बख्शो, उसी समय मानव जन्म देके अपनी शरण में रखना, तुरंत अपनी शरण में लगाना परमात्मा। पुण्यात्मा, इस भाव से हमने इस परमपिता परमेश्वर के चरण कमलों को जकड़ के पकड़ के रखना है, जकड़ के पकड़ के। ये भक्ति भाव की है। परमात्मा कहते हैं भाव तगड़े तो कुछ नहीं बिगड़े, और भाव बिगड़ गए तो फिर जीवन में रगड़े रगड़े, फिर कोई नहीं संभालने वाला। तो सारी सामग्री परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से रहेगी। और बस यही एक छोटी सी विनती थी। साध संगति जहां जहां भी है 30 और 31 अक्टूबर को, उसके एड्रेस ऊपर मैसेज में है। 4 और 5 तारीख को जयपुर का एड्रेस भी है और मोबाइल नंबर भी है। और सतगुरु हेल्पलाइन के जो 4 नंबर हैं वो भी ऊपर मैसेज में दिए हुए हैं। चारों भक्तों की सेवा परमात्मा ने लगा दी है। जगत वाले भाई बहनों से लेकर हमारे भगत भाई बहनों की समस्त शंकाओं के ज्ञान आधार से समाधान के लिए। और परमात्मा ने उसके मैसेज भी संगत में डलवा दिए हैं। तो आप भगत भाई बहन उन नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं अपनी शंकाओं के समाधान के लिए। दास आपको दिखा देता है एक बार। निसंकोच व निर्भय होकर कॉल करें, प्रेम व धैर्य के साथ जवाब दिया जाएगा। सतगुरु हेल्पलाइन नंबर 8690952023, 8690082023, 8690612023, 8690652023। यहां ना ज्योति ना पाठ की सजा का प्रावधान, ज्ञान आधार से भगत समाज की हर शंका का होगा समाधान। तो परमेश्वर ने यदि अपनी सत्सेवक सेना को एक जिम्मेदारी दी है ज्ञान आधार से आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, अपने समस्त भगत भाई बहनों को ज्ञान आधार से जोड़ने के लिए, और परमेश्वर की मर्यादा में हमसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इन सब बातों की जानकारी के लिए, तो पुण्यात्माओं हमने भी अपनी तरफ से अपने पूज्य गुरुदेव जी को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देना है। मर्यादाओं को हमने सर्वप्रथम आगे रख के चलना है और सदा अपने पूज्य गुरुदेव जी से
छोटी मोटी जो भी गलतियां हम नादानों से होती हैं, क्योंकि हम जीव हैं, गलतियों के पुतले हैं, जो भी छोटी मोटी गलती हमसे अनजाने में होती है, हम परमेश्वर से उनकी क्षमायाचना मांगते रहें और प्यार, प्रेम, धैर्य और एक संतोष के साथ में हम अपने बंदी छोड़ के चरण कमलों में सदा बैठे रहें। सदा इस परमेश्वर का आशीर्वाद, इनकी दया, इनकी मेहर, इनकी रजा, इनकी कृपा हमारे ऊपर बरसात की तरह बरसती रहे। यही हम सब भाई बहनों की परमपिता परमेश्वर जी के चरण कमलों में सादर विनती है। मालिक को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। और आप सभी भगत भाई बहनों को बस यही संदेशा देना था। अब दास अनुमति चाहता है अपने परमपिता परमेश्वर से और आप सभी भगत भाई बहनों से, और जब भी जैसा भी कोई आदेश होगा, मालिक का कोई संदेश होगा, तो दास परमेश्वर की सेवा में आप सभी भाई बहनों के साथ लाइव साथ संगति के माध्यम से हाजिर होगा। तो दीजिए दास को, क्या दीजिए, अनुमति दीजिए। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।